आज हम भूमि उपयोग के प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निन्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा उनकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है और भूमि संसाधन सीमित मात्रा में है, वो नहीं बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो, जनसंख्या कहाँ जा रही है? वनों को साफ करके वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे हम प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश को वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त एवं कुछ तरीके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, भूमि का संरक्षण आप कैसे कर पाएंगे? तो हम कैसे कर पाएंगे? वन रोपण करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। हम भूमि का उद्धार करेंगे मेड़बंदी के द्वारा, जैविक खादों के द्वारा, रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का की विनियमित उपयोग तथा अतिचारण के द्वारा हम भूमि का संरक्षण कर पाएंगे, उसकी रक्षा कर पाएंगे। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि की से निकटता से जुड़ी हुई असल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर आपको पता है अपक्षय किसे कहते हैं? अपने ही स्थान पर छांट काट की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और ये क्रिया किससे होती है? वर्षा के माध्यम से, तापमान के माध्यम से होती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जैविक खाद, अब आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में पतझड़, पत्तियां गिर जाती है वृक्षों की, और ऊपर से वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण जब मिलते हैं तो वो पत्तियां क्या हो जाती, मिट्टी के अंदर मिल जाती है, जिससे क्या होता है, उसके सड़न क्रिया के द्वारा उसमें अंदर जैविक खाद का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से। जनक सेलें, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो मृदा की पारगम्यता को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? जनक सेल, उसका रंग, किस तरह का रंग है सेल, सेल यानी चट्टान, उसका गठन कौन कौन से तत्वों से मिलकर के बना है, उसका क्या रासायनिक गुणधर्म है, ये सब, और खनिज की मात्रा, किस चट्टान के अंदर कौन सा खनिज कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये मृदा को प्रभावित करते हैं। दूसरा है उच्चावच। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा की संचय को निर्धारित करते हैं।
नेक्स्ट है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका को मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के कारक। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतिक जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संघटक में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा का निन्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अपरदन और क्षीणता, कटाव और उसका अपरदन। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निन्नीकरण हो सकता है। मृदा के निन्नीकरण में सहायक कारक हैं वनोन्मूलन, अतिचारण, वन का नाश होना और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पशुओं को चराने से उसकी खुरों से वहाँ उनकी जड़ें नष्ट हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से भी भूमि बंजर बन जाती है। वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फर्म, चौड़े समतल सोपान तथा अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इसमें पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखाएं, जुलाई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं को समांतर जुलाई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके।